समझना चाहते थे कि साधारण जल में जो है ऊपर कोई, क्योंकि वहाँ पर कोलाइडी विलयन नहीं था, कोई कण नहीं था, ठीक है, कोलाइडी कण नहीं था, इस वजह से हमको वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाई दिया। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाई दिया मतलब प्रकाश को फैलना नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई कोलाइडी विलयन को ला दिए तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश को क्या होने लगा, वो फैलने लगा। आई होप कि आपको ये प्रकाश फैलना समझ में आ गया कि कोलाइडी विलयन में फैलता है और जो कोलाइडी विलयन नहीं होता है उसमें प्रकाश नहीं फैलता है, ये हम लोग तो समझ लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वायुमंडल में। अब हम लोग बहुत सारा उदाहरण इधर उधर देख ली। अब हम लोग इस वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन जो सही टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये प्रकाश जो होता है वायुमंडल से होकर के गुजरता है और ये वायुमंडल में भी विभिन्न प्रकार के गैस भी है, द्रव भी है और ठोस भी है। द्रव में है हमारा गैस भी है, ठीक है, और ठोस में है हमारा बहुत सारा कण सब, धूल कण सब, ये सब हम लोग का वायुमंडल में उपस्थित है और ये सभी आपस में मिल करके एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग कुहासा में चल जाते हैं तो वहाँ पर उदाहरण से समझ लिए हम लोगों ने। ठीक है, टिंडल प्रभाव को देख लिए, वहाँ भी छोटे छोटे सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं जो हम लोग ऐसे में खुले आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन टिंडल प्रभाव जैसे आता है वैसे हम लोग को देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिए थे। अच्छा, जो यहाँ पर प्रकीर्णन होता है प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है जिस प्रकार से प्रकाश विभिन्न रंगों का एक समूह होता है, प्रिज्म सब उसको गुजारे थे तो विभिन्न समूह विभिन्न रंगों में टूट गया था। यहाँ पर भी जो होता है वो प्रकाश जो आता है, जो प्रकाश आएगा किसी वायुमंडल में, ठीक है, ये मेरा वायुमंडल है, ये मेरा है वायुमंडल। जब यहाँ पर से श्वेत प्रकाश हम लोग का आता है, सूर्य का प्रकाश, जब यह सूर्य का प्रकाश आता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 वर्णों का एक समूह होता है, 7 वर्णों का एक समूह होता है। और जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्योंकि यहाँ पर विभिन्न बहुत प्रकार का धूलकण जलवाष्प सब भरे हुए हैं और एक एक कोलाइडी विलयन का निर्माण किए हुए हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ पर प्रवेश करता है तो इसमें से इसको 7 के 7 वर्ण जो होते हैं वह प्रकीर्णित हो जाते हैं, 7 वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णन मतलब 7 वर्ण अलग अलग होकर के फैल जाते हैं। अब ये किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से फैलते हैं, देखिए, तो ये फैलने पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने वायुमंडल जो बनाया है उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे कण बनाए हैं और कुछ कुछ बड़े बड़े कण बनाए हैं, ठीक है। तो प्रकीर्णन जो प्रकीर्णित जो कोई भी प्रकाश प्रकीर्णित होगा, जो प्रकीर्णित प्रकाश है कौन कितना प्रकीर्णित होगा मतलब कौन कितना इधर उधर फैलेगा, इधर फैलेगा उधर फैलेगा, कौन कितना फैलेगा, ये डिपेंड करता है वायुमंडल में उपस्थित कणों पर, ठीक है। यदि वायुमंडल के कण बड़ा है, यदि वायुमंडल का कण बड़ा है, यदि वायुमंडल का कण जो है कण यदि बड़ा है, यदि वायुमंडल का कण बड़ा है तो वह यदि वायुमंडल का कण बड़ा है तो वह जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है उसको परिकीर्णित करेगा, उसको फैलाने का काम करेगा, ठीक है। यदि वायुमंडल के कण सब बहुत सारा है, छोटा छोटा भी है और बड़ा बड़ा भी, अगर वायुमंडल जो सूर्य का प्रकाश आता है वो अगर बड़े कणों से टकरा जाता है तो वो किस प्रकाश को परिकीर्णित करेगा, किस प्रकाश को फैलाने का प्रयास करेगा, किस प्रकाश के किस रंग को फैलाने का प्रयास करेगा, तो वो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है उस प्रकाश को फैलाने का प्रयास करेगा। यदि सूर्य से आने वाले प्रकाश का कण जो है, सूर्य से आने वाले प्रकाश जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश छोटे कण से टकराता है, यदि बड़ा कण से टकराता है तो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाले को प्रकीर्णित करेगा। सूर्य का प्रकाश आएगा, बड़ा कण से टकराएगा तो जो उसमें से बड़ा जिसका तरंगदैर्घ्य होता है, जैसे कि लाल वर्ण होता है, उसको क्या करेगा, वो उस प्रकाश को, उस रंग के प्रकाश को जो वायुमंडल में है फैलाने का काम करेगा, ठीक है। यदि सूर्य के आने वाले प्रकाश छोटे आने वाले प्रकाश इस छोटे, देखिए, छोटे कण से टकराता है, यदि वह सूर्य से आने वाला प्रकाश छोटे कण से टकराता है तो वह कम तरंगदैर्घ्य वाले
कम तरंगदैर्घ्य वाले वाले प्रकाश को फैलाने का काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल में जो है छोटे छोटे कण भी रहते हैं और बड़े बड़े कण भी हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश आएगा, विभिन्न रंगों का मिश्रण जो सूर्य के प्रकाश में है, वो प्रकाश जब वायुमंडल में आएगा तो आने के बाद कौन सा प्रकाश, यदि प्रकाश के कण बड़े कणों से टकरा जाते हैं, बड़ा छोटा सभी प्रकार के होते हैं, यदि कण बड़े कणों से टकरा जाते हैं तो वह जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहता है उसको परिकिरणित करेगा। यदि सूर्य का प्रकाश छोटे कणों से टकरा जाते हैं तो वह जो छोटा तरंगदैर्घ्य जिसका रहता है उसको परिकिरणित करने का काम करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परिकिरण किस प्रकार से होता है। प्रकाश का परिग्रहण तो होता है, लेकिन प्रकाश में तो बहुत सारा रंग होता है, उस रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो कौन सा रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, ये डिपेंड करता है किस पर, जो वायुमंडल है उसके कणों पर। अगर सूर्य से आने वाली प्रकाश बड़े कणों से टकरा जाते हैं तो बड़े कण से टकराने के बाद सूर्य में जो बड़ा तरंगदैर्घ्य जिस रंग का है उस रंग को वह प्रकीर्णित करेगा। यदि सूर्य से आने वाला प्रकाश छोटे कणों से टकरा जाते हैं, छोटे कणों से, वायुमंडल में उपस्थित छोटे कणों से टकरा जाते हैं, तो वह जो छोटे छोटे जो होते हैं तरंगदैर्घ्य जिस रंगों का उस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित छोटे तरंगदैर्घ्य वाले रंगों को वो प्रकीर्णित करेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन किसको प्रकीर्णित करेगा, किसको फैलाएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वायुमंडल में उपस्थित कणों पर डिपेंड करता है। और इसी प्रकीर्णन की वजह से, मतलब ये जो प्रकीर्णित हो रहा है प्रकाश के रंगों का, इसी प्रकीर्णन के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के वर्णों के प्रकीर्णन के द्वारा हमें जो है विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखने को मिलते हैं। पहली घटना क्या है कि जो आकाश होता है, आकाश का नीला दिखाई देना। पहली घटना हम लोग को देखने को मिलता है कि आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, फिर हमको देखने मिलता है जब सूर्य उगता है और सूर्य का अस्त होता है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देना। देखिए बादल उस समय थोड़ा बहुत लाल दिखाई देता है। बहुत बेहतर तरीके से हम समझने वाले हैं दो घटनाओं को। ठीक है, सूर्य का उगने का समय लाल और उसके डूबने का समय, मतलब सूर्य का जो अस्त होता है तब, और सूर्य का जब उदय होता है तब जो ये होता है, आसमान होता है, वो लाल क्यों दिखता है, यही होता है प्रकीर्णन। अच्छा, किताब में क्वेश्चन ये भी है कि अंतरिक्ष यात्री को या फिर चांदा मामा या फिर वैसे जगह, अच्छा ये बात समझ लीजिए, वैसी जगह जहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्या आप बताइए वहाँ पर प्रकाश प्रकीर्णित होगा? जहाँ पर यह वायुमंडल रहेगा ही नहीं वहाँ पर प्रकाश प्रकीर्णित होगा? ऑब्वियसली प्रकीर्णित नहीं होगा। और अगर प्रकीर्णित नहीं होगा तो वहाँ पर कोनो लाल पीला हरा नीला कुछ दिखाई देगा? वहाँ का वायुमंडल नीला कुछ भी हो, नहीं दिखाई देगा, कुछ भी रंग का नहीं दिखेगा। यानी कि कुछ भी रंग का नहीं दिखेगा मतलब कौन सा रंग होता है? काला रंग, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक जो होता है काला, वो कोई रंग का नहीं होता है। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ प्रकाश जो होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ब्लैक रंग है ये नहीं है, तो कहाँ पर होगा? तो क्या होता है कि जहाँ पर वैसा वायुमंडल थोड़ी ना, वायुमंडल तो रहेगा ही नहीं। वैसी जगह जहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है वहाँ पर वहाँ पर जो है वो किस प्रकार से दिखेगा? वहाँ पर हमको काला ही काला दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पर हमको काला काला दिखाई देगा। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा? अरे भाई जब वायुमंडल नहीं है तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कौन करेगा? उसको फैलाएगा कौन? छोटे कण रहेंगे तब ना, जो छोटे कम तरंगदैर्घ्य वाले को फैलाएगा और वो उस कम तरंगदैर्घ्य का जो रंग होता है उसको दिखाएगा। बड़ा कण रहेगा तो बड़ा वाला जो होता है, बड़े तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के जो वर्ण होते हैं, रंग होते हैं, उसको फैलाएगा और उस प्रकार से दिखेगा। जब वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है तो सूर्य का प्रकाश का परिकिरण किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से किसी रंग का दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इस लिए जहाँ पर वायुमंडल नहीं रहता है वहाँ पर हमें सूर्य का प्रकीर्णन देखने को नहीं मिलता है और वहाँ पर कोई किसी का भी रंग देखने को हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में जो है यह वायुमंडल की एक परत पाई जाती है। इसीलिए हम लोगों में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और इसके फलस्वरूप हमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखने को मिलता है। और उसमें से सबसे प्रमुख है, हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में, और वो है आसमान का नीला दिखाई देना और सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय रक्ताभ यानी कि लाल दिखाई देना। यही सब घटना हम लोग जानने वाले हैं। चलिए
हमारे पास है क्योंकि प्रकीर्णन को समझने के बाद कि आकाश नीला दिखाई देता है, इसका मतलब जो क्या है इसी को हम लोग समझते हैं, आकाश जो है हम लोग का नीला दिखाई देता है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन। अच्छा, किसी भी प्रकार का मैंने नोट आप लोगों को अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। मेन होता है नोट वोट से ज़्यादा ये तो खुद को बनाना पड़ता है। आपको ज़रूरत है चैप्टर को समझना और समझ करके खुद से नोट बनाना, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को नोट चाहिए दूँगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं। आकाश नीला क्यों दिखता है भाई, इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए,